हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जो मस्जिद अल अक्सा है उसके बारे में, उसका इतिहास और जो इजरायली हैं वो इसके लिए इतना युद्ध क्यों कर रहे हैं। तो आज हम यही वीडियो देखने वाले हैं। एंड इससे पहले गाइस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आप लोग को क्या समझ में आता है इस वीडियो के बारे में, एंड आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी, एंड आप लोग कुछ अलग जानकारी देना चाहते हैं एंड या आप लोग इसके बारे में कुछ अलग डिटेल जानते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके मुझे जानकारी दे सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं स्टार्ट होगा एंड आप लोग कोई और सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के लिए तो मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। देन इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में बहुत सारी बातें करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा इस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज की एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम। अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, उसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और किसी के हिसाब से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, ये अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन ये जानने से पहले आपको यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से ये दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज़्यादा जानें इस शहर के लिए ली गई हैं, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी हैं, इतनी ज़्यादा जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई होंगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाको साफ, पवित्र और मुक़द्दस है। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्मों के लोग, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज़्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। ये वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है। यह दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
हज़ारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका ये मानना है कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे ख़ास चर्च भी यहीं मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वो मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर सबसे पहला क़िबला है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिराज के सफ़र पर गए थे तो इसी शहर के मस्जिद अल अक्सा के अंदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुज़ुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे इस शहर का मर्तबा, इस शहर की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच जंगें होती रहती थीं। और इनकी ये जंगें सिर्फ 15 या 20 साल तक ही नहीं चली, बल्कि कई सालों तक चलती आई। और आज के ज़माने में भी इस शहर को पाने के लिए ये जंग हो रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी के इस ज़माने में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। खैर दोस्तों, अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के ज़माने में ये शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, जानकारों की माने तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर में इंसान आबाद थे, जिसकी वजह से शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। दर्ज की गई हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी और ईसाई धर्म के लोग डेविड कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को हासिल करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी यह हुकूमत उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको यूरोप में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकल सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को भी जिन्नातों से बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक यानी एक ऐसा बक्सा हुआ करता था जो हद से ज़्यादा ख़ास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबर्रुकात हुआ करते थे, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल फरमाने के कई साल बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक जालिम बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, उसकी यहूदियों से बहुत ही सख्त दुश्मनी थी। बस इसी दुश्मनी के चलते उसने इन लोगों पर यरूशलेम शहर में ऐसा हमला किया कि इस शहर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। और मशहूर हैकल सुलेमानी जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया। जिसके अंदर मौजूद ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गई, इसका पता आज तक ना चल सका। हैकल सुलेमानी के गिरने के बाद बस एक दीवार ही बच गई, जहाँ आज जाकर ये यहूदी रोते हैं और जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया कहते हैं। खैर दोस्तों, इस हमले के बाद जब हज़ारों यहूदी मारे गए तो इससे कहीं ज़्यादा यहूदियों को उस बादशाह ने ग़ुलाम भी बनाया और ग़ुलाम बनाकर अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल लेकर चला गया। और उसके कुछ सालों के बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में ही साइरस द ग्रेट नाम के एक यूनानी रहमदिल बादशाह ने उस शहर बाबुल पर ही हमला कर दिया, जिस बाबुल शहर के बादशाह ने यहूदियों को तबाह बर्बाद किया था और ग़ुलाम भी बनाया था। खैर, साइरस द ग्रेट ने बाबुल शहर को हासिल भी किया और उन यहूदियों को जिनको जालिम बादशाह बख्त नसर ने ग़ुलाम बनाया था,
उन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद कराया और उनको अपने वतन जाने की भी इजाज़त दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन वापस आए बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत हैकल सुलेमानी को फिर से बनवा लिया। मगर वक्त बीतता गया और फिर सन 70 ईस्वी के ज़माने में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में घुसा तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकल सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन सल्तनत के अंडर में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। फिर जब 135 ईस्वी में यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौज ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदी को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया। इतना ही नहीं, रोमी लोगों को यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि जिसकी वजह से रोमी लोगों ने यहूदियों की उस खास जगह जहां हैकल सुलेमानी हुआ करती थी वहां कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दी। और ये मशहूर शहर सिर्फ 100 या 200 सालों तक ही नहीं बल्कि कई सदियों तक वीरान रही। और फिर आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन सल्तनत से जीत लिया था। इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा। मगर शुरू से ही ईसाई फौजें भी इस शहर को पाने की कोशिशें करती थीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फौजें मुसलमानों से इसको दोबारा हासिल नहीं कर पाई थी। मगर फिर बाद में जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई तो 1099 में ही ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मगर इस शहर को अभी ईसाइयों के हाथ लगे हुए कुछ ही साल गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल पहले ही एक बार फिर से यह शहर मुसलमानों के अंडर आ गया था। यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी दोस्तों इस शहर को पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सके और अगले लगभग 600 से 700 सालों तक लगातार ये शहर मुसलमानों के अंडर में रहा। आपको बता दें कि फिर 1517 ईस्वी में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में ले लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को बड़ी तेजी के साथ डेवलप किया। इस शहर के अगल बगल दीवारें बनवाई, रोड डलवाए, डाक का सिस्टम बनवाया। इसके अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछा दी गई थी। वैसे तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी से मुकाबला किया था। मगर दोस्तों अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद लगभग अगले 3 दिहाइयों तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा और यही वो पूरा दौर था जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फ़िलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई जिसके हिसाब से आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फ़िलिस्तीनियों को, और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया जिसके हिसाब से आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फ़िलिस्तीनियों को।
اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا، مگر اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکے، اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1947 کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بٹوارے کی وجہ سے آج بھی دنیا کے لگ بھگ سبھی دیش اسرائیل کے پورے یروشلم شہر پر قبضے کو غلط مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل دیش نے نہ صرف پورے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے بلکہ فلسطین کے بھی زیادہ تر حصے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اور میرے دوستو، آپ نے آج کے اس دور میں دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جیسے ہی اسرائیل پر حملہ ہوا تو سارے کے سارے کفار اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو نے امریکی راشٹرپتی بائیڈن کو فون کر کے مدد کرنے کو کہا۔ جواب میں اس نے کہا کہ آپ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کو ویسی ہی مدد دیں گے، اور اسرائیل کے لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میرے دوستو، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہونے کے علاوہ مسلمان کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ میرے دوستو، اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں اور یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، کیونکہ یہودی نہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اب مسلمان کو کلمہ لا الہ کے ناطے اور مسجد اقصیٰ کے ناطے ایک ہونا ہوگا، کیونکہ جب پورے کافر ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو کفار کے خلاف، خاص کر کے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ سو فرینڈس، یہ ویڈیو جو تھا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، اینڈ ویڈیو کافی لمبا تھا اینڈ بہت ساری جانکاریاں اس ویڈیو کے اندر دی گئیں، جو پوری ہی مسجد اقصیٰ ہے، وہ سٹی، وہ شہر کیسے بسا، اس کا پورا اتہاس اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، اینڈ کیسے وہاں پہ جو نبی ہیں، جن لوگوں کی وہاں پہ قبریں ہیں، وہاں پہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اسلام کے لیے، یہودیوں کے لیے اور کرسچنس کے لیے، یہ ساری ڈیٹیلس اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے شیئر کیا گیا ہے۔ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اینڈ آپ لوگ بتائیے کہ مطلب یہودی لوگوں کے لیے بھی یہ جگہ امپورٹنٹ ہے اینڈ مسلم لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ قبلہ ہے، پہلا قبلہ ہے اسلام دھرم کا، اینڈ یہودی لوگوں کا بھی وہ کافی پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ تو بیسکلی میرے حساب سے دونوں لوگ اگر چاہیں، دونوں دھرم کے لوگ، تو ایزیلی وہاں پہ پریم ویوہار کے ساتھ شانتی سے رہ سکتے ہیں، اپنے اپنے جو بھی پرمپرائیں ہیں ان کے ساتھ وہ وہاں پہ ورشپ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا پرسپیکٹیو ہے، بنا کسی لڑائی جھگڑے کے، کیونکہ اہنسا سے ہی چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں۔ ہنسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہنسا کرنے سے جو بے گناہ لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے، پر ہنسا کرنے سے سب لوگ ساتھ میں مل کے ایک جگہ میں ورشپ کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ سوچنے کا طریقہ ہے، اینڈ جتنے بھی بے گناہ لوگ ہیں ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ دعا کریں، اینڈ گائز ہم لوگ بھی کافی مشکل دور سے گزر رہے ہیں میرے پریوار میں، تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ سے امید ہے کہ آپ لوگ دعا کریے گا کہ ساری چیزیں صحیح ہوں۔ سو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، جے ہند، جے بھارت۔